जब किसी आर्टिस्ट से पूछा गया आप इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना लेते हो, तो आर्टिस्ट ने कहा फर्स्ट आई ड्रीम माई पेंटिंग देन आई पेंट माई ड्रीम। एग्जैक्टली, वंस अगेन लेट मी रिपीट इट। जब किसी आर्टिस्ट से ये पूछा गया आप इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना लेते हो, तो आर्टिस्ट ने कहा फर्स्ट आई ड्रीम माई पेंटिंग, सुनिएगा, फर्स्ट आई ड्रीम माई पेंटिंग देन आई पेंट माई ड्रीम। एग्जैक्टली, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन, इसी को बोलते हैं साहब विजुअलाइजेशन। जिसने इस टेक्निक को समझ लिया उसके सपने पूरे करने आसान हो गया साहब। जिम कैरी एक बहुत बड़े कैनेडियन राइटर हुए हैं, एक्टर हुए हैं, कॉमेडियन भी रहे हैं। दोस्तों, जब उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में एक चेक बनाया, उस पर लिखा $10 मिलियन एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। जी हाँ, उन्होंने एक चेक बनाया, उस पर लिखा $10 मिलियन एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और वो चेक अपनी जेब में रख लिया। उनका मतलब था कि एक दिन ऐसा आएगा लोग मुझे $10 मिलियन देंगे। एग्जैक्टली, और वो डेली उठते सबसे पहले उस चेक को देखते मुझे ये अमाउंट कब मिल रहा है। स्ट्रगलिंग पीरियड था साहब, न्यू कमर थे एक्टिंग में, लेकिन डेली उस चेक को देखते मुझे अमाउंट कब मिल रहा है, कब मुझे ये कोई अमाउंट दे रहा है। और जैसे वो उस चेक को देखते उनका इमेजिनेशन उस $10 मिलियन पे था साहब। उनका विजुअलाइजेशन एवरी डे जब भी वो उठते मॉर्निंग में, उनका एक विजुअलाइजेशन जो था वो था कि मुझे $10 मिलियन कब मिल रहा है। और दोस्तों, वो $10 मिलियन उनको मिले, वो दिन भी आया। दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन, दिस इज कॉल्ड अ पावर ऑफ इमेजिनेशन, अ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जिसको ये टेक्निक अच्छे से आती है वो अपना गोल एग्जैक्ट पूरा कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन की पावर को नहीं समझते, नहीं जानते। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, कौन नहीं जानता? आर्नोल्ड को बहुत सारे लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। आर्नोल्ड कहते हैं मैंने सक्सेस सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक से प्राप्त की है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन, अ टूल फॉर सक्सेस। मैंने जो सक्सेस प्राप्त की है वो सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की वजह से मैंने प्राप्त की है। मैं सिर्फ और सिर्फ रेज पार्क की तरह बनना चाहता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आर्नोल्ड अपने बॉडी बिल्डिंग के करियर में थे तो उन दिनों रेज पार्क का बहुत नाम हुआ करता था, क्योंकि रेज पार्क की बॉडी बहुत अच्छी थी और रेज पार्क मिस्टर ब्रिटेन भी कई बार रहे हैं। ही इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ अ गुड बॉडी बिल्डर। तो हमेशा आर्नोल्ड के दिमाग में एक विजुअलाइजेशन था, एक पिक्चर थी, सिर्फ और सिर्फ मुझे रेज पार्क की तरह बॉडी बनानी है, मुझे रेज पार्क की तरह एक्टर बनना है। और आर्नोल्ड कहते हैं कि मुझे रेज पार्क की तरह मिलेनियर बनना था, ये भी विजुअलाइजेशन मेरे माइंड में था। और जब भी मैं बॉडी बिल्डिंग में जाता मैं सिर्फ और सिर्फ रेज पार्क को देखता। जब भी मैं बॉडी बिल्डिंग में जाता मैं सिर्फ रेज पार्क की तस्वीर को अपने दिमाग में लगाता, मुझे रेज पार्क के जैसा बनना है, मुझे रेज पार्क के जैसा बनना है। और जैसे जैसे मैंने इन पिक्चर्स पे फोकस किया, मैंने पाया कि ये तो पॉसिबल है। आर्नोल्ड कहते हैं जैसे जैसे मैं काम करता रहा, जैसे जैसे मैं ग्रो अप होता रहा, वैसे वैसे मेरे दिमाग को लगने लगा कि ये तो पॉसिबल है, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। और दोस्तों, ये टेक्निक, विजुअलाइजेशन की टेक्निक आर्नोल्ड ने हर फील्ड में लगाई है साहब। आर्नोल्ड कहते हैं मुझे रेज पार्क की तरह मिलियनेयर बनना था और मैं आज हूँ। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बहुत सारे लोग इस पावर को यूज़ करते हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं हैं कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन होता क्या है, इससे कैसे सपने पूरे किए जा सकते हैं। दोस्तों, आर्नोल्ड का इमेजिनेशन एक दिन रियलिटी बन गया सर। दोस्तों, नटन शरांस्की को जासूस समझकर साइबेरियन जेल में डाल दिया गया। नटन शरांस्की को अमेरिकन जासूस समझकर साइबेरियन जेल में डाल दिया गया। वो 9 वर्ष तक उस जेल में रहे और 400 दिन थे उनके, वो तो टॉर्चर डेज थे, क्योंकि उन 400 दिनों के लिए उनको एक कोठरी में रहना पड़ा, प्रिजन सेल, जो कि 3x4 की हुआ करती थी साहब। आप समझ सकते हैं 3x4 की कोठरी में क्या होगा। नटन का ये अनुभव बड़ा खतरनाक साबित हो रहा था। शरीर जमने लगे, दिमाग जमने लगे, दिमाग काम करना बंद कर दे। क्या कर सकते हैं इस कोठरी में? कुछ नहीं, सिर्फ नटन, छोटा सा कंबल, पतला सा, टॉर्चर डेज जिसको कहते हैं। नटन कहते हैं कि मैंने किसी तरीके से एंटी ग्रेविटी
एक्सरसाइज की मैंने, बॉडी को किसी तरीके से मैंने हिलाया डुलाया, हल्का फुल्का मैंने रखा, लेकिन दिमाग का क्या किया जाए? उस कोठरी में आप दिमाग जमने लगे, क्या किया जाए? नटन ने चेस खेलने का डिसीजन लिया। जी हाँ, नटन ने अपने दिमाग में चेस खेलने का डिसीजन लिया, और वो भी किससे? उस समय वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्पारोव से। जी हाँ, नटन ने इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझा। विजुअलाइजेशन की ताकत को नटन जानते थे कि इसकी ताकत से कैसे दिमाग को अलाइव रखा जा सकता है, शार्प रखा जा सकता है, और मेरा काम भी हो सकता है। दोस्तों, नटन अपने दिमाग में वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्पारोव से चेस खेलते रहे। जेलर जब भी उनके पास आता तो वो जेलर से कहते, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम प्लेइंग चेस। वो जेलर से कहते, डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम प्लेइंग चेस। जेलर हैरान रह जाता, ना तो चेस बोर्ड है, ना चेस पीसेस हैं, कुछ नहीं है, ये कैसे गेम खेल रहा है? दोस्तों, धीरे 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 9 वर्ष गुजर गए और नटन शरांस्की को जेल से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, नटन शरांस्की इजराइल में आ गए और वो यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। मैं आपको बता दूं, एक दिन गैरी कास्पारोव इजराइल आए। वो इजराइल की यात्रा पर थे। गैरी कास्पारोव उस समय वर्ल्ड के चेस के चैंपियन रहा करते थे। वो इजराइल की यात्रा पर आए और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन मैच खेलना स्टार्ट किया। गैरी कास्पारोव ने 4 प्लेयर्स को तो हरा दिया। जी हाँ, 4 प्लेयर्स को तो गैरी कास्पारोव ने हरा दिया, और 5वें प्लेयर से वो हार गए। और दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन, चेस के वर्ल्ड चैंपियन किससे हारे? उनका नाम था नटन शरांस्की। जी हाँ, नटन शरांस्की ने उनको हरा दिया। लोगों ने पूछा नटन शरांस्की से कि आपने इतने बड़े चेस प्लेयर को कैसे हरा दिया? नटन ने कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे? मैं इनको कई वर्ष से जेल में हराता रहा हूं। दोस्तों, ये नटन का जवाब था। मैं इनको जेल में कई वर्ष से हराता रहा हूं। कई वर्षों तक मैंने इनको जेल में हराया है। द पावर ऑफ इमेजिनेशन, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैंने दिमाग में इनको कई बार हराया है, तो आज भी मेरे लिए नया नहीं था। दोस्तों, इसको कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया है, इस टेक्निक को यूज़ किया है, इस इमेजिनेशन टूल को यूज़ किया है। जस्ट इमेजिन, where do you want to see yourself after 5 years down the line? 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? Just imagine, what do you want to do? Just imagine, what do you want to be? क्या बनना चाहते हो? Just visualize that. पिक्चर्स को दिमाग में लेके आइए। How big car do you want to drive? How big house do you want to live in? कितना बड़ा अमाउंट आपको अपने अकाउंट में चाहिए? जस्ट इमेजिन दैट, विजुअलाइज दैट। उस पिक्चर्स को अपने दिमाग में लेके आइए। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप क्लियर हो जाते हैं कि आपको चाहिए क्या। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है विजुअलाइजेशन का, क्योंकि जब विजुअलाइजेशन होता है, आप पिक्चर्स के थ्रू जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो एक विजन सेट होता है, एक विजन माइंड में बन जाता है, मुझे यहाँ पहुँचना है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि जाना कहाँ है। यहाँ आपको विजुअलाइजेशन हेल्प आउट करता है। सेल्स टारगेट इसलिए पूरे होते हैं, उनको विजुअलाइजेशन दिया जाता है। अगर आप इतना टारगेट पूरा कर लेंगे, आपको बैंकॉक का टिकट मिलेगा, और उस टिकट पे हवाई जहाज का पिक्चर बना होता है, फैमिली का पिक्चर बना होता है। माइंड में विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है सेल्समैन, अरे यार मैं बैंकॉक जाऊंगा, थाईलैंड जाऊंगा। उनको बोला जाता है एक 5 स्टार होटल आपका वेट कर रहा है मलेशिया में, थाईलैंड में, बैंकॉक में। विजुअलाइजेशन, आप कार के मालिक बन चुके हो। विजुअलाइजेशन, टारगेट को सेट करने में कंपनीज जानती हैं इस ट्रिक को, सेल्समैन से कैसे टारगेट को पूरा कराना है, और टारगेट पूरे होते रहते हैं। जो व्यक्ति विजुअलाइजेशन कर लेता है, वो टारगेट पूरे कर लेता है। दोस्तों, इस टेक्निक को हम गोल्स को सेट करने के लिए भी लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक विजुअलाइजेशन नहीं किया है, अपने गोल्स को लेकर के करिए। जस्ट इमेजिन, डू इट राइट नाउ, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, डू शेयर द वीडियो।
मैं कुमार दुष्यंत, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।